तो डीएनए द्विगुणन किसे कहते हैं? डीएनए द्विगुणन, डीएनए रेप्लिकेशन एक ही नाम है। डीएनए द्विगुणन या डीएनए रेप्लिकेशन एक ही नाम है। इसे डीएनए डुप्लीकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन जानेंगे डीएनए द्विगुणन किसे कहते हैं। जब एक डीएनए अणु से दो नए डीएनए अणुओं का निर्माण होता है, जब कोई एक डीएनए अणु से दो नए डीएनए अणुओं का निर्माण होता है, उसे द्विगुणन या डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए द्विगुणन कहते हैं। इसकी खोज अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी, जिसमें से जो अर्ध संरक्षी विधि होती है, जो सेमी कंजर्वेटिव विधि होती है, यह सबसे इम्पोर्टेंट विधि होती है। इसमें क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव विधि में? इसमें एक डीएनए तो पैरेंटल डीएनए से आता है, मतलब माता पिता से आता है, और एक नया बनता है। इस प्रकार से यह एक नए डीएनए अणु का निर्माण करता है। इसमें जो एक प्रक्षेपी विधि होती है, जिसे कंजर्वेटिव कहते हैं, डिस्पर्सिव कहते हैं। इस विधि में द्विगुणन के समय पैतृक डीएनए दोनों स्ट्रैंड अपनी संपूर्ण लंबाई में छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। इसमें जो पैरेंटल डीएनए होते हैं, इसमें जो पैरेंटल डीएनए अपने छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं न्यू डीएनए बनाने में, और बराबर बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, और ये कंजर्वेटिव कहलाती है, पूर्ण संरक्षी विधि। इस विधि में सर्वप्रथम पैतृक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, ये जो पैतृक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, एक टेम्पलेट की भांति कार्य करते हैं। इस प्रकार बनने वाले एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पुराने होते हैं। इसमें जो एक डीएनए के होते हैं जो पेरेंटिक्स के समान होते हैं, मतलब माता पिता के पैतृक लक्षण के समान होते हैं, और एक नया बनता है, जबकि दूसरा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड नए बनते हैं। और ये जो कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव, ये मेथड अमान्य है। सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसी से डीएनए डुप्लीकेशन के बारे में अपन जानते हैं कि डीएनए का डुप्लीकेशन या द्विगुणन किस प्रकार से होता है, एक डीएनए से डीएनए अणु कैसे बनते हैं। इसकी मुख्य भूमिका यही होती है कि जो पैरेंटल डीएनए होता है, एक स्ट्रैंड तो पैरेंटल होता है और एक न्यू बनता है। जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये पैरेंटल है, और ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये न्यू बन रहा है। और एक ये क्वेश्चन है, लीडिंग स्टैंड एवं लैगिंग स्टैंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। लीडिंग और लैगिंग स्टैंड, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं।